हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ था, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको हम क्या बोल देते हैं, केवीएल भी बोल देते हैं, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। और साथ में हम इसको और क्या नाम होते हैं इसके, किरचॉफ्स लूप रूल या फिर मेश रूल हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अलग से नाम भी आ सकते हैं आपके पेपर में, वोल्टेज रूल के नाम से भी आ सकता है, लूप रूल के नाम से भी आ सकता है, और मैश लॉ या फिर रूल किसी भी नाम से ये आपका आ सकता है पेपर में। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई। हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर जो केवीएल है, शॉर्ट फॉर्म इसको हम केवीएल भी बोल देते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्या डेफिनेशन देंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस the algebraic sum the algebraic sum of the algebraic sum of the changes in potential of a closed circuit या फिर of a closed circuit is equal to 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस, यानी कि जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है किसका, चेंजेस इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल के अंदर जो चेंज होता है उसका अलजेब्रिक सम ऑफ ए क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर वो कितना होता है भाई, 0 होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन वोल्टेज इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो हम इस किरचॉफ सेकंड लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर दिखाया, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0, इसी को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ है, इसकी हमने डेफिनेशन दी है और क्या बताया, इसका फॉर्मूला बताया है। अब देखो, जो ये चेंज इन पोटेंशियल है, इस ये किसके इक्वल है, 0, और किसके अंदर भाई, क्लोज्ड सर्किट के अंदर। क्लोज सर्किट का मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, सर्किट के अंदर आपका क्या जाएगा, करंट फ्लो करेगा, और उसके अंदर आपके क्या बनेंगे, जो हमने यहाँ पर ये मैश और लूप बनाए हैं, ये हम इसके अंदर एज्यूम करके चलेंगे। फिर हम उस क्लोज सर्किट के अंदर चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल पुट करके हम दिखाएंगे, और वहां से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था, ये क्या इसकी डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं भाई, कि जो चेंज इन वो पोटेंशियल है वो 0 है, यानी कि हमारे पास बहुत सारी पोटेंशियल हो सकती हैं, एक मैश के अंदर, एक लूप के अंदर, या फिर एक क्लोज सर्किट के अंदर, यानी अगर हम एक से ज्यादा सेल। अब इसके अंदर देखो, जो ये चेंज इन पोटेंशियल होगा, इसके अंदर हम कौन कौन से अपने कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं भाई। हमारा कोई सेल है, ठीक है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, इनको हम अपने क्लोज सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर आपके, जैसे आपका रेजिस्टेंस आता है भाई, ठीक है, कैपेसिटर आता है, सेल आ जाता है आपका, और ये सेल आपका, और ये आपकी क्या जाती है भाई, इंडक्टर आ जाता है इस तरह से। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं ये हम इसके अंदर लगा सकते हैं। देखो, इसके अंदर ध्यान रखना है आपने, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, इसकी जो दोनों प्लेट होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, और ये आपका क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल आपके दो आते हैं। तो और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो हम इस किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर हम लगा सकते हैं अपने क्लोज सर्किट बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं भाई, ये आपने डेफिनेशन देख ली होगी कि जो अलजेब्रिक सम होता है, चेंजेस इन पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट, वो आपका क्या होता है, 0 के इक्वल आता है। अब इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, देखो चलो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से जो चेंज होता है 0 के इक्वल कैसे आएगा। डेफिनेशन आपने देख ली होगी, या फिर इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो भाई। नेक्स्ट देखो, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, अगर हम क्या मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं भाई, तो हमने 2 सेल मान लिए,
एज्यूम कर लेते हैं, हम एक क्लोज सर्किट अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक रेजिस्टेंस मान लिया ये। फिर हमने यहाँ पर इस सर्किट के अंदर सिर्फ हमारा क्या मान लिया, ओनली रेजिस्टेंस। आप जितने भी सेल चाहो उतने लगा सकते हो इसके अंदर, लेबल्स आपको क्या है ये अप्लाई करना आना चाहिए भाई, किस तरह से हम जो वोल्टेज रूल है वो हम अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या मान लिया कि सर्किट मान लिया, इसमें हमने रेजिस्टेंस दे दिए, इसको हम नाम दे देते हैं भाई R1 का, इसको हम नाम दे देते हैं R2 का, और ये हमारे पास क्या हो गया R3 हो गया। ठीक है, अब ये जो सेल हमने एज्यूम की है इसकी जो ईएमएफ है हमने क्या मान ली, E1 के इक्वल मान ली। इस सेकंड सेल की ईएमएफ हमने क्या मान ली, E2 के इक्वल मान ली भाई। ठीक है, हमने इन दोनों की क्या मान ली, ईएमएफ भी मान ली, रेजिस्टेंस भी मान लिया। अब देखो जो फर्स्ट सेल है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आया था। तो इसका मतलब क्या भाई कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है इस क्लोज्ड सर्किट के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो सेल हैं, दो से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, कितने भी आप ले सकते हो इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर जो मैश और जो लूप है वो किस तरह से बनते हैं और कैसे वो काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो चेंज इन वोल्टेज हो 0 कैसे होगा। तो देखो इसकी अपनी खुद ही कुछ वोल्टेज होगी, इसकी अपनी कुछ, यानी ईएमएफ हमने एज्यूम की है। जब ये यहाँ से करंट फ्लो करके जाएंगे भाई इस क्लोज सर्किट के अंदर, अभी हम बनाएंगे करंट की डायरेक्शन बीच में, तो जब करंट जाएगा इसमें से तो क्या होगा, कुछ पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आएगा फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में। हो सकता है कि इसमें जो पोटेंशियल के अंदर चेंज है वो नेगेटिव में आ जाए, और हो सकता है इसमें जो पोटेंशियल का चेंज है वो किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए भाई। ठीक है, तो जो अगर हम उन चेंजेस को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टोटल चेंज किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस सर्किट के अंदर जो चेंज होगा वो सारा नेगेटिव में ही होगा या सारा पॉजिटिव में होगा, यानी कुछ चेंज हमारे पॉजिटिव में जाते हैं और कुछ चेंज कैसे जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। और फिर जब हम उनका अलजेब्रिक सम करते हैं तो टोटल इक्वली मिला के उनका जो चेंज आता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। यानी कि जितने इसका ईएमएफ जितना पहले था उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था, तो इसका जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई, मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, आपको मैं बताता हूं कि जो मैश और जो लूप होगा आपका किस तरह से बनेगा इसमें। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते भाई, कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट आप किस तरह से एज्यूम करोगे, जैसे ए पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पर बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट हमने क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब देखो यहाँ पर हमारे अंदर एक इस सर्किट के अंदर एक मैश होता है और एक क्या होता है, लूप होता है। तो दोनों आपने समझने हैं किस तरह से। अब देखो अगर मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करता हूँ भाई चलना, मैं ए से चला, फिर बी पे गया, फिर ई पे गया, एफ पे गया और वापस ए के ऊपर आ जाता हूँ, यानी ए बी ई एफ ए, एक तो हमने ये बना दिया भाई। ठीक है, सेकंड फिर ये बात हमारा हुआ, फिर सेकंड में चलता हूँ ए बी सी डी ई एफ ए, बी सी डी, इस तरह से हमारे पास आते हैं। तो यहां से देखो भाई हमने क्या किया है, ए से बी सी डी ई एफ और कहां पर जाएंगे हम, ई एफ और ए, एक लूप हमने ले लिया भाई, यहां से चले और कंप्लीट हम इस तरह से चलते गए। फिर हम यहां से चल सकते हैं भाई बी सी डी ई बी, बी सी डी ई और बी, हम यहां से चले और वापस इस पे आ गए। तो देखो ये जो हमारे पास होते हैं, जैसे एक ये रहा, एक ये और एक ये हमारे पास क्या होते हैं, लूप हो जाते हैं भाई। ठीक है, लेकिन
अगर हम इन दोनों की बात करते हैं ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, ये आपके पास क्या होते हैं, दो लूप बन गए हमारे। और मैश क्या होती है, मैश होती है कि इन एक मैश के अंदर एक या फिर कितने भी लूप हो सकते हैं हमारे। जैसे अगर मैं यहां से बात करता हूं ए बी सी डी ई एफ ए, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक मैश हो जाती है। इसके अंदर हमारे दोनों लूप आ गए ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, दोनों लूप आ गए हमारे इसके अंदर। तो ये जो हमारी कंप्लीट है इसको हम क्या बोल देते हैं, मैश बोल देते हैं। और अगर हम इसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो आपके क्या बन जाते हैं, लूप बन जाते हैं। तो एक मैश के अंदर बहुत सारे लूप हो सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा आपका ठीक नहीं है, क्योंकि लूप के अंदर आपकी मैश नहीं बनती है, मैश के अंदर आपके क्या बन जाते हैं, लूप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से लूप बनेंगे। तो जो ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ए, ये आपकी क्या मैश है। और जो ए बी ई एफ ए है और बी सी डी ई बी, ये आपके क्या है, लूप है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मैश और लूप आपको पता लग गया वही क्या होते हैं, मैश और लूप। अब इसके अंदर देखो, जब हम इस केवीएल को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो आपको क्या रखनी है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं। जैसे आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर किए थे कि जो करंट एंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट लीव करेगा सर्किट के अंदर से, जंक्शन के अंदर से, उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेते थे। तो इसी तरह आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसके अंदर भी एज्यूम करने हैं। जो कुछ भी इसमें वो सारा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है आपके, अगर आप उनमें मिस्टेक कर देते हो तो आपका सारा केवीएल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैश और लूप आपको पता लग गया और क्या होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके नाम क्या क्या होते हैं, और इसका जो फार्मूला लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं भाई कि इसके अंदर जो साइन कन्वेंशन लिए जाते हैं वो आप किस तरह से साइन कन्वेंशन लोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे कैसे आप इसके लोगे। तो देखो, ये जो साइन हम लेते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होगा भाई। ठीक है, ये आप किसी चीज को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। अलग अलग बुक में, यानी बुक के जो भी बुक्स होती हैं हमारी, उनके अंदर इनके जो साइन कन्वेंशन है वो अलग अलग टाइप से दे रखे हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वे में उनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उसको कैसे भी वो घुमा फिरा दे बुक्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है इसके अंदर, और हमारे पास दूसरा कौन सा कंपोनेंट है भाई, सेल है हमारा। इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट हो, सिर्फ हमें जो हमारा जो करंट जाएगा वो किस तरह से जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इस सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मान लेते हैं हमारा करंट कितना भाई, I1 है फर्स्ट सेल के अंदर। I1 करंट आया, यहां से आएगा। अब यहां से देखो, अब सेकंड जो सेल है इसका भी तो करंट होगा भाई, यहां से हमने क्या मान लिया, I2 करंट। ये I2 करंट यहां से फ्लो करके जाएगा। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये फ्लो करेगा हमारा करंट, तो यहां से चला भाई। अब देखो, इस जंक्शन के अंदर यानी बी से लेकर ई पॉइंट तक हमारा जो ये क्या है, कॉमन पाथ है, I1 के लिए भी और I2 के लिए भी। I1 भी हमारा यहीं से होके जाएगा। अगर I1 आप यहां से लेके आओगे तो आपका क्या है, दूसरा सेल आ जाता है भाई, यानी पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा आपका। तो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारा कौन सा पाथ बचा हुआ है, यही तो पाथ बचा हमारा बी से ई वाला, जो दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इस पाथ के अंदर हम करंट मान लेते हैं दोनों को जोड़कर, यानी I1 प्लस I2 दोनों करंट जाएंगे, और उसका हमने नाम रख दिया भाई कितना, I3। ठीक है, I3 रख दिया, और इसके अंदर क्या रहेगा, I3। अब जैसे ही हम ई पॉइंट के ऊपर आएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो सेकंड सेल करंट है वो आएगा आपका, कितना करंट है भाई, यहां पर आपका आ जाएगा I2 करंट, और अपर डायरेक्शन में आपका कौन सा चला जाएगा, I1 करंट, यानी यहीं से जो आपका करंट हो फिर क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा। तो दोनों में क्या रहेगा, I1 और I2 करंट दोनों का आपका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो बी और ई पाथ है वो आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा दोनों के लिए। अब इनके सबसे मेन बात आती है, इनके जो साइन कन्वेंशन है वो आप किस तरह से याद करोगे, कैसे आपने उनको अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो कंपोनेंट आए हैं इसके अंदर, एक रेजिस्टेंस है आपका ये 3, और दो हमारे पास क्या है, सेल है। तो इन्हीं दोनों के जो साइन कन्वेंशन है वो आपने अच्छे से समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं भाई साइन कन्वेंशन, साइन
साइन कन्वेंशन में आपने ध्यान रखना है, एक है वो हमारे पास सेल, ये सेल है, इस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर क्या इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब देखो इसकी भी दो डायरेक्शन है भाई, हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक डायरेक्शन ही चूज की जाए, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपने ध्यान रखना है इसके अंदर, देखो मैंने इसके दो डायग्राम बनाए हैं, एक ये और एक ये, दोनों के अंदर देखो जो करंट जाता है आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा आपका करंट। लेकिन आपने इसमें फ्लो करंट आपने नहीं देखना है, सिर्फ आपने क्या देखना है इसके अंदर जो मेन चीज आपने वो देखनी है, अगर हम हमारी जो डायरेक्शन है भाई मूव करने की, अगर हमारी डायरेक्शन कैसी जाएगी, मूव करने की डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये हमारी जो रेड मार्कर से मैंने लगाई, ये हमारी क्या हमारी डायरेक्शन है कि पाथ में हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर हम मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब आपका करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो ईएमएफ हो जाएगी आपकी, वो हम क्या लेंगे भाई, प्लस ई ले लेंगे इसके अंदर ईएमएफ में। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास क्या होगी, अगर हम क्या करते हैं, अगर जो हमारी डायरेक्शन है मूव करने की वो आपकी क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्या होता है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर, पॉजिटिव आपका क्या होगा, हाई पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि करंट आपका कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ आपका क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और हम क्या करें, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई। ठीक है, क्योंकि देखो करंट जाएगा इस तरह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट है। ठीक है, यानी हम चल रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इस केस में हमारी जो ईएमएफ आएगी उसको हम क्या ले लेंगे भाई, माइनस ई। तो ये साइन कन्वेंशन आपने ध्यान रखने, ये किसके लिए है, ईएमएफ ऑफ द सेल के साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताए हैं कि अगर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी हमारी जो पोटेंशियल है वो क्या होगी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी भाई हमारी पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हम मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी ईएमएफ क्या जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो साइन कन्वेंशन थे हमारे किसके लिए, सिर्फ सेल के लिए। ठीक है, अब हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं भाई कि जो रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसके साइन कन्वेंशन हम कैसे लेंगे। सबसे पहले आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो सर्किट के अंदर जो भी आपका रेजिस्टेंस का कंपोनेंट आता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है रेजिस्टेंस में, वो कितना आता है, आई आर के लोग आएगा। ठीक है, यानी देखो रेजिस्टेंस के अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है भाई, आई आर होता है। और ये जो पोटेंशियल आता है किसकी वजह से आता है, रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल आएगा भी वो हमेशा कितना आएगा, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट के अंदर वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और वो कितना होता है, I इंटू में R। ये आपने ध्यान रखना है, जहां पर भी रेजिस्टेंस आएगा अगर उसका आपने पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी है आपने। ठीक है, अब इसके साइन कन्वेंशन हम देखते हैं भाई कि रेजिस्टेंस के अंदर जो साइन कन्वेंशन होंगे वो कितने, ये मैं लिख देता हूं भाई फॉर सेल, यानी कि सेल के लिए हमने क्या बताए थे, साइन कन्वेंशन बताए थे। ये हम लिख देते हैं भाई फॉर रेजिस्टेंस लिख देते हैं या फ्लो करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम क्या मान ले भाई, ये हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसके अंदर देखो, मान लें इस रेजिस्टेंस के अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी सीधी बात है करंट हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है हमारा करंट, तो इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, और इस साइड क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो हो गई इस आर्म के अंदर फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन जो हमने दिखाई। अब हम अपनी खुद की डायरेक्शन बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन के अंदर मूव करके जाएंगे।
तो देखो अगर हम भी इसी सेम डायरेक्शन के अंदर चल पड़ते हैं भाई, इसी डायरेक्शन के अंदर, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम भी उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो हम क्या माने, देखो हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पर भी हम क्या गए थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ हमने क्या ली थी, पॉजिटिव, और यहां पर भी हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस में, वो भी यहां पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आई इंटू में आर, ठीक है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप लिया जाएगा उसका साइन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपने ये बात है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, अगर इस रेजिस्टेंस के अपोजिट में हम चलते हैं, ऐसे करंट की डायरेक्शन हमने वही एज्यूम कर ली कि आपका जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है आपका, इस तरह से, यानी करंट आपका ऐसे ही जा रहा है, इस तरफ आपका क्या है, पॉजिटिव है, और इस तरफ आपका क्या है, नेगेटिव है, तो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है चलने की, वो डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं भाई, इससे अपोजिट में ले लेते हैं, ठीक है, आपका करंट ऐसे जा रहा है, हमने इसकी डायरेक्शन ले ली अपोजिट, तो जब आप इससे अपोजिट डायरेक्शन लोगे तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इससे अपोजिट में जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर भी हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे, तो यहाँ पर हमने ईएमएफ कैसे ली थी, नेगेटिव, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां से हमारा जो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, माइनस आई आर के इक्वल आ जाएगा। तो सिर्फ आपने ये बातें ध्यान रखनी है, सेल के केस में क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हो, यानी हायर टू लोअर मूव कर रहे हो, तो आपकी ईएमएफ पॉजिटिव लेनी है आपने, और अगर लोअर टू हायर जा रहे तो ईएमएफ कैसे लोगे भाई, नेगेटिव लोगे, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस में यानी फ्लो ऑफ करंट से देखते हो, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका जो पोटेंशियल आएगा रेजिस्टेंस में वो क्या हो जाएगा, आईआर हो जाएगा, और अगर आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हो तो जो रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आईआर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया, साइन कन्वेंशन थे, अगर ये साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप जो केवीएल है वो आप आसानी से लगा सकते हो इसके अंदर भाई, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो देखो दूसरी बुक्स के अंदर क्या है, जैसे मान लिया कोई बुक है भाई, कोई भी बुक है, किसी बुक के अंदर इसके अपोजिट साइन दिखाए जाते हैं, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो माइनस ई लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है, अगर इसको आप माइनस करते हो तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा, और फिर इसको भी माइनस करना पड़ेगा, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी सभी के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके। तो बात तो वही है, अगर आप इसको नेगेटिव कर रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव कर रहे हो, और अगर आप इसको नेगेटिव करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी सीधी बात क्या है, आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, अलग अलग बुक में इनको किसी 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 बुक के अंदर ये मेथड फॉलो कर रखा है आपका, किसी के अंदर दूसरा मेथड फॉलो करा है, लेकिन बात वही पर आती है, लास्ट में आपका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों से क्या आता है, सेम आता है। तो आप इस मेथड को भी ले सकते हो, या फिर इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और उसको पॉजिटिव, कैसे भी आप ले, तो इनकी आप साइन ले सकते हो, जैसे भी आप चाहो इनको किसी भी साइन में। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेश लूप रूल अप्लाई करते हैं इस क्लोज सर्किट के ऊपर कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपका जीरो के इक्वल कैसे आएगा। तो देखो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है, इन्हीं के ऊपर आपका क्या होगा, ये सारा केवीएल बेस्ड है साइन कन्वेंशन के ऊपर भी। तो चलो इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक लूप एज्यूम करेंगे। लूप हमने कौन सा एज्यूम किया, अगर मैं इस लूप का एज्यूम करता हूं भाई ए बी ई एफ ए, हमने ये लूप अपना क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, यानी फोर लूप ए बी ई एफ ए, ये लूप हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब देखो हमने कहां से चलना स्टार्ट करते हैं भाई, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वहां से चलना स्टार्ट करेंगे। तो ए से चलना स्टार्ट हुए तो ए से बी के ऊपर आ गए। अब देखो ए से बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस का कंपोनेंट नहीं है, तो I1 करंट यहां से आ रहा था, तो इसके अंदर भी क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा आपका I1। अब यहां पर आओगे
अब बी से जब ई की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, करंट कितना है इसके अंदर I3 क्या है I1 प्लस I2 दोनों को मिलाकर हमारा क्या था I3 आता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है R2। अब देखो इस रेजिस्टेंस का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब करंट सबसे पहले साइन कन्वेंशन आपका, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है B टू E, ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और हम भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं भाई B टू E, तो दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम होगी, तो साइन कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, याद रखनी है हमने। और रेजिस्टेंस के लोग जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है किसके इक्वल आता था भाई, आई आर के इक्वल आता था। आई कितना है I3 और आर कितना है R2, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस I3 R2, इसके अंदर निकाल दिया हमने पोटेंशियल। अब हम आगे ई पॉइंट के ऊपर, अब ई से कहां पर जाना है भाई एफ पे। अब देखो ई और एफ के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं हमारा, ना तो कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, जितना पोटेंशियल ये आया है उतना सेम पोटेंशियल यहां पर जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ जाओ एफ से ए के ऊपर, जब एफ से हम ए के ऊपर जाएंगे तो पहले आता भाई हमारा रेजिस्टेंस R1। अब रेजिस्टेंस R1 में आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस R1 में क्या हुआ, पोटेंशियल निकालोगे। अब देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है F2A, और हमारी डायरेक्शन भी क्या है F2A, यानी हम भी तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना भाई, F से लेकर A की तरफ जा रहे हैं। तो देखो F से हम A की तरफ जाएंगे तो हमारी ये डायरेक्शन होगी, और जो करंट है वो BC डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन होगी हमारी। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल निकालेंगे वो कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल निकालते हो किसके इक्वल आता है I इंटू में R। तो करंट कितना है भाई I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो कैसा आएगा आपका पॉजिटिव I1 R1, ठीक है। अब फिर आ जाओ भाई यहां से चले, रेजिस्टेंस से आगे निकलते हमारा क्या आ गया सेल। अब देखो सेल कौन सा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कौन सा है पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो सेल का जो ईएमएफ निकाला था हमने, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो हमारा ईएमएफ कैसा बताया था हमने नेगेटिव, यानी माइनस E1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यही था ना कि चेंज इन वोल्टेज समेशन V इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन हमें क्या करनी है अप्लाई करनी है। तो हमने ये भी क्या है I इंटू में R V, I इंटू में R V, और ये भी क्या है एक तरह से EMF यानी वोल्टेज की तरह काम करेगी, इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 0। तो यहां से अगर मैं E1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो E1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दो E1 को मैं उस तरफ ले गया तो पॉजिटिव, तो इस तरफ क्या बच गया I1 R1 प्लस I3 R2, तो ये हमारे पास क्या आ गई E1 की वैल्यू आ गई भाई, यानी फर्स्ट सेल का ईएमएफ हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं अपना सेकंड लूप या मैं समझो भी हम उसको देखेंगे। तो देखो सेकंड हम क्या ले लेते हैं भाई, अगर मैं इसके लिए देखता हूं 4, अगर मैं यहां से चलता हूं भाई देखो ABCDEFA यानी पूरी मैश ले लेते हैं हम, यानी 4 मैश ABCDEFA, यानी हमने कंप्लीट मैच ले लिया आपकी बार, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो जैसे भी आप करोगे, लेकिन लास्ट में बस वही क्या दिखाना आपने E1 E2 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। तो इस मैच के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो देखो भाई हम A से चले, A से चलना स्टार्ट करना है, फिर B पे जाना है, फिर C पे, फिर D पे, फिर E पे, F पे और A पे। तो यहाँ से A से B गई, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आया इसमें, तो सेम पोटेंशियल हमारी। फिर B से C के ऊपर आए, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई सेल, तो हमें कोई पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं। अब C से जब हम D के ऊपर जा रहे हैं तो पहले हमारा क्या आएगा भाई सेल आएगा, तो सेल का कौन सा टर्मिनल आपके पास पहले है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। तो करंट देखो इसमें आपने करंट की डायरेक्शन इसमें नहीं देखनी है सेल के केस में, सेल के केस में सिर्फ हमें ये देखना हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो सेल हम C से D की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया पॉजिटिव, और फिर क्या है नेगेटिव, यानी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करके जा रहे हैं। तो हमारे पास जो EMF E2 की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस E2, अगर आपको साइन कन्वेंशन ध्यान है तो फिर ये होगा हमारे पास प्लस E2 हमने लिख दिया। अब आ गए हम रेजिस्टेंस के ऊपर। अब देखो रेजिस्टेंस में जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है D टू C, लेकिन हम क्या जा रहे हैं C टू D, यानी हमारी डायरेक्शन और फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है अपोजिट हैं। और रेजिस्टेंस के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के अंदर हम अपना पोटेंशियल निकालेंगे।
तो रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू I इंटू में R के इक्वल होता है हमारा पोटेंशियल। तो देखो हम जा रहे हैं C2D से और करंट आ रहा है D2C, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम कैसे साइन लगाते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। और यहाँ पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल I2 इंटू में R3, I2 इंटू में R3, ये हमने कर दिया भाई। यहाँ से D के ऊपर आ गए हम, अब D से E के ऊपर जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं हमारा, तो इसके अंदर हम कोई पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। फिर E से F के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं हमारा। फिर आगे हम F से A, जब हम F से A के ऊपर जाएंगे तो फिर से हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है F2A यानी इस डायरेक्शन में, और हम भी क्या जा रहे हैं F2A, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। जब सेम डायरेक्शन होगी तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा भाई, I इंटू में R इक्वल, और जब डायरेक्शन सेम है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कितना हो जाएगा I1 R1, ये आ गया हमारे पास। अब यहां से आगे बढ़े हुए हम रेजिस्टेंस से, इसके ऊपर आ गए सेल के ऊपर। अब सेल कौन सा टर्मिनल पहले आ गए, नेगेटिव, यानी हम कैसे मूव कर रहे हैं F2A, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हम मूव कर रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे तो सेल का EMF हमने कैसे बताया था, नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, E1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा भाई, 0, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, E1 और E2 को एक साइड में ले जाते हैं, E1 को उस तरफ लेके जाओगे, E1 पॉजिटिव और E2 जाके उस तरफ नेगेटिव, और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, मैं इस तरह से लिख सकता हूं I1 R1 माइनस I2 R3। तो देखो इसके अंदर भी हमारे पास क्या गया, ये आ गया भाई, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या भाई, I1 R1, यहां से हमने क्या किया था, ऊपर वाले में हमने ऐड कर रखा है, नीचे वाले में क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, यहां पर करंट I3 है, यहां पर करंट क्या है, I2 है, ठीक है। तो सीधी बात हमें क्या करना है, ये मैथ्स, इसके ऊपर हमें क्या करना है, वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। यहां से हम क्या करेंगे, या तो हम पोटेंशियल या करंट की जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, B से C D E B, इसके ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे हमने ऊपर वाले लूप के ऊपर लगाया था। तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से आपका प्लस E2, मैं आपको बता ही देता हूँ लगा के, यानी 4 B C D E B इस लूप के लिए हुई, ठीक है। तो देखो B से C के ऊपर आए, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं, तो हम इसके अंदर पोटेंशियल नहीं दिखा सकते। फिर यहाँ पर आगे भाई हमने सेल के ऊपर, अब देखो सेल डायरेक्शन ऑफ करंट आपने नहीं देखनी, सिर्फ क्या देखना, सेल, सेल का कौन सा टर्मिनल जा रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी C से D की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना भाई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो आपका EMF आपने क्या लेना है, पॉजिटिव, यानी E2 लिख दिया। फिर इसके अंदर आगे रेजिस्टेंस में तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर करंट, इस साइड में करंट आपका रहा है D से C की तरफ, और हम मूव करें C to D, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो माइनस कितना हो जाएगा भाई, I2 R3। अब पहुंच गए D से जाएंगे E के ऊपर, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं, कोई आपने वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाला। फिर E से B के ऊपर आएंगे तो आपका आ गया रेजिस्टेंस, करंट है इसके अंदर I3, रेजिस्टेंस R2, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, B to E, लेकिन हम कैसे मूव कर रहे हैं, E to B, ऐसे हम मूव करके जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, I3 R2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से E2 की वैल्यू निकालेंगे तो E2 आपके पास क्या आएगा भाई, I2 R3 प्लस I3 R2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाता है, E2 की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहां से देखो किसी भी लूप के ऊपर आप KVL अप्लाई कर सकते हो, कितने भी लूप आप एज्यूम कर सकते हो किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर। तो यही हमारा क्या था, किरचॉफ्स सेकंड लॉ था, जो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो लेकिन आज हम उनको नहीं करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, या फिर जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे। तो केवीएल को करने के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका केसीएल भी अप्लाई होता है। देखो केसीएल कहां पर अप्लाई हुआ आपका, यहाँ पर जो जैसे बी पॉइंट था हमारे पास, ये जो ई पॉइंट है, ठीक है, ये क्या आपका जंक्शन की तरह ही तो काम कर रहा है आपका,
बी के अंदर क्या है, इधर से भी करंट एंटर हो रहा है आपका, इधर से भी करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है आपका करंट बाहर निकल के जा रहा है, तो ये आपका एक जंक्शन की तरह काम करेगा। इसी तरह ई के अंदर क्या है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है और इस साइड लीव कर रहा है, तो दो, तो इसके अंदर एंटर भी कर रहा है आपका और क्या कर रहा है लीव भी कर रहा है। तो इसके अंदर आपका केसीएल भी अप्लाई हुआ है और क्या केवीएल तो हमने लगाया है वोल्टेज के साथ साथ। तो जो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे सोल्व कर सकते हैं हम, ऑलमोस्ट जितने न्यूमेरिकल होते हैं हमारे क्लोज सर्किट वाले, उसके अंदर आपका क्या होता है केवीएल ही अप्लाई होता है आपका, क्योंकि केवीएल के अंदर आपका केसीएल अपने आप मेंशन हो जाता है। तो आपने ध्यान से करना है, इसके जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताए हैं वो आपने अच्छे से याद रखने की, किस तरह से आप सेल की ईएमएफ पॉजिटिव लोगे और कैसे नेगेटिव लोगे, और जो रेजिस्टेंस के अंदर आपका जो पोटेंशियल आएगा आईआर वो आपका पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आपका क्या है ये बेस्ड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आप इनके साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और तो आप क्या करो केवीएल को कभी भी आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन याद होने बहुत जरूरी है। कितने भी आप लूप बना सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है लूप और मैश में क्या डिफरेंस होता है। लूप क्या होता है, लूप में आता हमारा एक क्लोज पाथ हम ले लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लूप हुए, इसके अंदर हमने दो लूप बनाए, ठीक है, और आपका जो मैश है मैश के अंदर आपके कितने भी लूप हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये मैश रूल, लूप रूल, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर जो चेंज इन वोल्टेज है, जो अलजेब्रिक सम आपका चेंज इन वोल्टेज का वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। यानी कि जो कुछ वोल्टेज आपके पॉजिटिव में आएंगे चेंज होने के बाद कुछ क्या आएंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जब हम उनको जोड़ेंगे तो टोटल पोटेंशियल आपका किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा जो चेंज होगा उसके अंदर। तो ये हमारा क्या था भाई, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और जो भी बच्चे आशा करता हूँ आपको इस समझ में भी आते होंगे, जो मैं वीडियो डालता हूँ आप इनसे कुछ सीखते भी होंगे और आपको हेल्प भी मिलती होगी इनसे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट स्टोनब्रिज प्रिंसिपल को करके देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।